सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ क्रमांक 3 भाषा मणि का पाठ क्रमांक 3 शेर और किशमिश, पृष्ठ संख्या 18। लिखिए कक्षा कार्य, तारीख, दिन। पाठ क्रमांक 3 शेर और किशमिश। यह तो आपको पता है कि शेर निडर जानवर होता है। आपको तो पता है शेर किससे डरता है क्या? नहीं, लेकिन वह भी कैसे भयभीत हुआ यह हास्य कथा पढ़कर जानिए। लेकिन ये पाठ में वो कैसे भयभीत हुआ ये कथा पढ़कर जानते हैं। एक गांव था, छोटा सा सोता हुआ सा। उसके चारों ओर पहाड़ियाँ थी। एक गांव था, छोटा सा था, वो शांत गांव था। उसके चारों ओर क्या थी? पहाड़ियाँ थी। गांव के पीछे पहाड़ी पर एक शेर रहता था। गांव के पीछे जो पहाड़ी थी उसके ऊपर शेर रहता था। जब भी वो सबसे ऊंचे चढ़कर गरजता, गांव के लोग डर के मारे कांपने लगते। जब वो पहाड़ी पे चढ़कर गरजता था तो गांव के लोग डर के मारे कांपने लगते थे। जाड़े की एक रात को, जब सारी दुनिया बर्फ से ढकी जान पड़ती थी, शेर नीचे उतरा। ठंडी की रात थी, बहुत ठंड थी उस दिन बर्फ भी गिर रही थी। तो शेर पहाड़ी से नीचे उतरा। उसने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था, इसलिए वो भूखा था। वो शेर नीचे आया, उसको ज़्यादा भूख लगी थी। वो काफ़ी दिनों से कुछ खाया नहीं था उसने, इसलिए वो भूखा था। वह शिकार की ताक में घूम रहा था। नीचे आया और शिकार ढूंढ रहा था। एक घर की खिड़की के नीचे पहुंच गया। अंदर बत्ती टिमटिमा रही थी। जब वो शिकार ढूंढते ढूंढते एक घर के नीचे पहुंच गया, उसने अंदर ढाके देखा तो अंदर बत्ती समझते हैं, दिया टिमटिमा रहे थे, यानी जल रहा था। अचानक एक छोटा बच्चा रोने लगा। वो लगातार रोता जा रहा था। शेर ने क्या सुना कि एक छोटा बच्चा अंदर रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है। वो लगातार रोते ही जा रहा था। शेर इधर उधर देखता हुआ मकान के अंदर घुसने ही वाला था कि एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि एक बच्चा अंदर रो रहा है। उसने इधर उधर देखा और वो अंदर जाने के लिए तैयार थे कि उसको एक औरत की आवाज़ आई। वह कह रही थी, चुप रहो, देखो लोमड़ी आ रही है। बाप रे, कितना बड़ा मुंह है उसका। ये चुप नहीं हो रहा था छोटा बच्चा, तो उसकी मम्मी उसको डरा रही थी। वो बोल रही थी कि देखो देखो लोमड़ी आ रही है। बाप रे, कितना बड़ा मुंह है उसका, कितना डर लगता है उसको देखकर। लेकिन बच्चे ने रोना बंद नहीं किया। मम्मी ने लोमड़ी का उदाहरण देके लोमड़ी का नाम लेके डराया, लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। माँ ने फिर कहा, लो वो भालू आ गया। भालू खिड़की के बाहर है, बंद करो रोना। लेकिन बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। डराने का कोई असर नहीं पड़ा। पहले लोमड़ी से डराई मम्मी ने, फिर भी नहीं चुप हुआ। फिर भालू से डराया, भालू का भी सुनकर बच्चे का रोना बंद नहीं हुआ। खिड़की के नीचे बैठा शेर सोच रहा था और ये सब शेर देख रहा था। और वो सोच रहा था खिड़की के नीचे बैठकर, अजीब बच्चा है ये, काश मैं उसको देख सकता। न है लोमड़ी से डरता न भालू से। ये शेर बोल रहा था कि लोमड़ी से भी नहीं डर रहा है, भालू से भी नहीं डर रहा है, कैसा बच्चा है ये, काश मैं उसको बच्चे को देख सकता। उसे फिर से बहुत जोर से भूख लगी। शेर को जोर से भूख लगी। शेर खड़ा हो गया। बच्चा अभी भी रोए जा रहा था। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, लेकिन शेर को भूख लगी थी जोर से, इसलिए वो खड़ा हो गया और उसको देख रहा था। बच्चे को उसने देख रहा था। देखो देखो, इतने में माँ की और आवाज़ आई उसको, देखो देखो, माँ की आवाज़ आई। शेर आ गया। शेर वह रहा खिड़की के नीचे। यानी माँ को पता नहीं था कि वहाँ खिड़की के पास शेर है, लेकिन फिर भी माँ ने क्या बोला, पहले लोमड़ी से डराया, भालू से डराया, फिर भी नहीं डरा। तो फिर माँ ने क्या किया, बच्चों को बोला कि देखो देखो शेर आ गया, वो देखो खिड़की के नीचे। लेकिन बच्चे का रोना फिर भी बंद नहीं हुआ। शेर का भी डर बताया मम्मी ने, फिर भी उसका रोना नहीं बंद हुआ। यह सुनकर शेर को बहुत ताज्जुब हुआ और इतना डर गया कि वही बेहोश होकर गिर पड़ा। वो बच्चे, यानी शेर को तो भूख लगी थी, लेकिन शेर वो बच्चे को देखकर उसको ताज्जुब हुआ ना, आश्चर्य हुआ उसको कि इतना का एक ऐसा बच्चा किसी से नहीं डर रहा। ये सोचकर वो डर गया और बेहोश पाक सा होकर गिर पड़ा। वह कैसे जान गई कि मैं यहाँ हूँ, शेर ने सोचा।
वह कैसे जान गई कि मैं यहाँ हूँ? शेर ने सोचा। शेर को लगा कि मैं यहाँ हूँ करके माँ को कैसे पता चला, कैसे जान गई? थोड़ी देर बाद उसने सांस ली और फिर खिड़की के अंदर झाँका। उठा हो थोड़ी देर बाद अच्छे से सांस लिया और खिड़की के अंदर झाँक कर देखा। बच्चा अभी भी रो रहा था। लगता तो नहीं था कि उसको शेर का नाम सुनकर जरा भी डर लगा। जब शेर ने उसको और खिड़की के अंदर झाँक के देखा तो बच्चा तभी भी रो रहा था। यह ना उसको तो शेर का नाम सुनकर डर भी नहीं लगा। शेर ने आज तक कोई ऐसा जीव नहीं देखा था जो उससे न डरता हो। शेर ने तो अभी तक ऐसा कोई जीव नहीं देखा था कि वो उससे नहीं डरा हो। वह तो यही समझता था कि उसका नाम सुनकर ही दुनिया के सारे जीव डर से कांपने लगते हैं। शेर को तो यही पता था कि जब भी शेर का कोई नाम लेता है तो पूरी दुनिया उससे डरती है। लेकिन इस विचित्र बच्चे ने कोई परवाह नहीं की। उसे किसी चीज़ का भी डर नहीं है, कि शेर का भी नहीं। लेकिन इस विचित्र बच्चे ने कोई परवाह नहीं की। अब शेर को चिंता होने लगी। उसी मिनट माँ की आवाज़ फिर सुनाई दी। अब शेर को चिंता होने लगी कि बच्चा डर नहीं रहा किसी से, किसी की परवाह ही नहीं कर रहा है। उसी मिनट माँ की आवाज़ फिर सुनाई दी, लो अब चुप रहो, ये देखो किशमिश। माँ ने उसको हाथ में क्या दे दी? किशमिश दे दी। बच्चे ने फौरन रोना बंद कर दिया। वो भालू से नहीं डरा, लोमड़ी से नहीं, शेर से नहीं। और माँ ने जब उसके हाथ में किशमिश दे दी तो उसका फौरन रोना बंद हो गया। बिल्कुल सन्नाटा सा छा गया। यहाँ तक कि सांस की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रहा था लेकिन अभी चुप हो गया तो उसके सांस की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। शेर ने सोचा ये किशमिश कौन है? शेर ने क्या सोचा कि ये किशमिश कौन है? हुंकार होगा। शेर को चिंता भी हुई और डर भी लगा। शेर को लगा कि कोई भी व्यक्ति खूंखार व्यक्ति से डरता है, तो उसको लगा कि किशमिश कौन होंगी? एक खूंखार होगा। उसी समय कोई भारी चीज़ उसकी पीठ पर धम से गिरी। जब शेर ये सोच ही रहा था तो उसके पीठ पे एक कोई चीज़ उससे गिरी। शेर जान लेकर भागा। उसने सोचा कि उसकी पीठ पर कूदने वाला किशमिश के सिवा और कोई नहीं हो सकता। शेर को लगा जब उसके पीठ पे कोई बैठा है तो कूदने वाला कौन था? वो किशमिश था, ऐसा शेर का लगा। असल में उसकी पीठ पर कूदा था एक चोर। असल में उसके पीठ पे कौन कूदा था? एक चोर, जो उस घर से गाय भैंस चुराने आया। एक चोर आया था गाय भैंस चुराने। अंधेरे में शेर को गाय समझकर छत से उसकी पीठ पर कूदा था। जब वो एक चोर आया कि उस घर से क्या लेके जाएगा? गाय भैंस चुरा के लेके जाएगा। तो उसने छत के ऊपर से एकदम से पीठ पर कूदा, किसके? शेर के। वो आदमी को लगा, चोर को लगा कि ये कौन है? गाय की पीठ है। डरा तो चोर भी, उसकी तो जान भी नहीं निकल गई। जब उसने जाना कि जिस जानवर की पीठ पर सवार है वो गाय नहीं, शेर है, चोर भी डर गया। कैसे डरा? कि उसको जब पता चला कि मैं जिसके पीठ पर बैठा हूँ वो कौन है? शेर। कौन है? शेर है। शेर बहुत दौड़ा जिससे किशमिश नीचे गिर पड़े। शेर डर रहा था किशमिश से, किशमिश समझ कर वो चोर से, और चोर को डर था शेर का। इसलिए शेर बहुत जोर जोर से भागने लगा। क्यों भागने लगा? कि जिसकी पीठ पर जो बैठा है वो किशमिश होगा करके वो नीचे से गिर जाए। लेकिन चोर शेर की पीठ को कसकर पकड़े रहा, क्योंकि वो जानता था जो ही वो नीचे गिरेगा शेर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। शेर को पता था कि जब भी मैं नीचे गिरूंगा, चोर को क्या पता था कि जब मैं शेर की पीठ से नीचे गिरूंगा तो मुझको ये शेर खा जाएगा। इसलिए उसने उसको कसकर पकड़ दिया। और शेर को लगता था कि मैं जोर से इसलिए भाग रहा हूँ क्योंकि ये जो मेरे पीठ पे बैठा है किशमिश, ये गिर जाएगा। शेर अपनी जान को डर रहा था और चोर अपनी जान। दोनों एक दूसरे के अपने अपनी जान के पौ फट गई। भाग्य से चोर ने एक पेड़ पर सुबह हो गई। भाग्य से चोर ने एक पेड़ की लटकते हुई डाल को देख लिया। जब सवेरे हो गए थे, दौड़ते दौड़ते क्या हो गया? सवेरे हो गए। तो वो चोर ने देखा कि एक डाल दिखी, पेड़ की एक डाल देख ली। बस उसे पकड़कर पेड़ पर चढ़ गया। जब उसको एक पेड़ की डाल दिखी तो उसको पकड़कर पेड़ पर चढ़ गया और डालों के बीच छिप गया। उसने वो एक पेड़ पे चढ़ गया और जो भी है जितनी डालियाँ थे वो डाली के बीच में छिप गया। शेर की पीठ से छुटकारा पाकर उसने चैन की सांस ली।
चोर को लगा कि मैं अभी शेर की पीठ से छुटकारा पा लिया और उसने चैन की सांस ली, यानी आराम से बैठ गया। शेर ने भी चैन की सांस ली। शेर को भी लगा कि वो कौन था, किशमिश था, इसलिए वो किशमिश समझ के डर रहा था, इसलिए उसने शेर ने भी आराम की सांस ली, आराम से बैठ गया। भगवान को धन्यवाद मेरी जान बचाने के लिए। किशमिश तो सचमुच भयानक जीव है, यानी शेर को लगा कि मेरे पेट में कौन था, किशमिश, ये भयानक जीव है, इसलिए वो भगवान को धन्यवाद कर रहा था। वह वापस पहाड़ी पर अपने घर में चला गया और फिर अपने पहाड़ी पर चला गया। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।